हम लोग ने नया घर ले लिया है और कितना मज़ा आएगा। और यहाँ से देखें, यहाँ से मिस्टर कौन भी देख। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर नगहानी आफतों बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। तो जनाब, बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया है इसलिए कि मैं आपको अपडेट कर सकूं कि हम लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया है। जहां हम पहले रहते थे उस घर को हमने चेंज कर लिया है और अब हम न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो सारा सामान उस घर में जा चुका है। मैंने ईमान से कहा कि ईमान, इस घर को साफ़ करके हम चलेंगे। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से घर को साफ़ कर दिया, नीट एंड क्लीन कर दिया, पोछा लगा दिया, सारा कचरा वगैरह बाहर पिकवा दिया है। और बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है अफसोस कि हम इतने साल इस घर में रहे हैं, 10 साल माशाल्लाह से हम इस घर में रहे हैं। अब न्यू घर में हमें जाना है, शिफ्ट होना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग अपने न्यू घर में आ चुके हैं और ईमान ने अभी सामान यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ है तो ईमान ने पहले ही इंट्रो दे दिया था कि हम इस घर में आ रहे हैं। ईमान ने थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो बना लिया था, इस घर को आप लोगों के साथ शेयर करा था कि देखें यहाँ पर हम शिफ्ट होने वाले हैं। नए घर में हम लोग आ गए हैं। अब रात का वक्त था तो सारा सामान वगैरह एज़ इट इज़ हमने लाकर रख दिया था। कुछ चीज़ें हमने सेट कर सकते थे वो कर ली है। अब इतने में अरहम और इनकी बर्थडे स्टार्ट हो गई थी क्योंकि 31 सितंबर लग गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने मिस्टर कोन पर ही बैठकर इन लोगों की बर्थडे सेलिब्रेट करी, केक वगैरह कट करा, खाना खाया, बहुत मज़ेदार सा डिनर एंजॉय करा हमने। और हम थके हुए इतने ज़्यादा थे कि हमारे चेहरों से पता चल रहा होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। शिफ्टिंग में तो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। फिर जल्दी जल्दी से हमने खाना खाया, घर आए, चाय वगैरह पी और सो गए। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू घर की कुछ यूँ कंडीशन है। अभी सारा सामान एज़ इट इज़ एक कमरे में रखा हुआ है और बस जो सेट करना था थोड़ा बहुत सामान हमने सेट कर दिया है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता होता ही रहेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत सेट हो चुका था। तो ये दूसरे दिन मॉर्निंग का व्लॉग है। मैं नाश्ता बनाने किचन में आ चुकी थी। पराठे इन्होंने बाहर से लाकर दे दिए थे। मैंने सोचा कि मैं अंडे वगैरह फ्राई कर लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ क्योंकि चाय अपने हाथ की घर की ही अच्छी लगती है। फिर मैंने यहाँ पर सारे एग्स वगैरह फ्राई करे, चाय बनाई और हम लोगों को सुबह नाश्ते में हाफ़ फ्राई अंडे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों के और अपने इनके एग फ्राई कर रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने चूल्हा इनसे कहा कि मुझे सबसे पहले आप यहाँ पर किचन में चूल्हा ही लगा कर दें क्योंकि मुझसे बाहर का खाना खाया नहीं जाता। मैं कितना भी बाहर का खाना एक दफ़ा खा लूँ, 2 दफ़ा खा लूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा दिन खाना नहीं खाया जाता बाहर का। मैंने कहा आप सबसे पहले तो भाई मुझे किचन में चूल्हा लगा कर दें। मैंने अपना सबसे पहले किचन सेट करा और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं न्यू इस घर में शिफ्ट हुई हूँ। मैंने अपने तरीके से हर चीज़ एडजस्ट करके रख दी थी और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और आप लोगों को पता है कि हम लोग, मेरे देवर और जो मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग नीचे ऊपर के पोर्शन में रहते थे और जॉइंट फैमिली में रहते थे। यानी कि पोर्शन तो सबके अलग अलग थे, किचन अलग अलग थे दोनों के, लेकिन रहते साथ में थे। बच्चे भी हमारे साथ ही इस दुनिया में आए हैं, यानी कि हमारे सामने ही आए हैं। तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि एक अरसे से हम उनके साथ थे, हमारे सामने ही बड़े हुए हैं। तो ज़ोहान तो हमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है, हम उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो रात को भी हमने उसको देखा, मैंने बोला भाई तुम तो हमारे साथ घर पर ही चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह से सोहेल भाई के बच्चे बहुत प्यारे, बहुत याद कर रहे थे हम उनको क्योंकि कल ही जबकि हमसे मिलकर गए हैं वो, लेकिन फिर भी हमें याद आते हैं वो बच्चे, वो भी हमें बहुत याद करते हैं। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता रेडी कर लूँगी, फिर मैं देखती हूँ बाकी क्या क्या काम करती हूँ। और जब न्यू घर में शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपके निकलते ही जाते हैं। आपको कॉटन वगैरह खोलने होते हैं, आपको जो वो कपड़े वगैरह होते हैं वो अलमारी में सेट करने होते हैं, डिवाइडर्स में आपको बर्तन लगाने होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर बस नाश्ता कर लें, उसके बाद अपना काम बाकी। काली मिर्ची ले लेते हैं, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं। काली मिर्ची मुझे अंडे में बहुत अच्छी लगती है।
खाने में मैंने ये बॉइल्ड राइस बनाए हैं सारे। मैं सोचा कि खाना बना, चिकन आलू गोश्त का मैंने सालन बनाया है ये, और ये सभी बना दिया, क्योंकि खाना वगैरह बना हुआ होता है ना तो मुझे सुकून होता है कि चलो खाना बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, खाना खा लेंगे। यहाँ पर मैंने चाय भी रेडी कर दी थी और चावल भी रेडी हैं, और ईमान सफाई कर रही थी घर की, पूरे घर की इन्होंने सफाई की है। मैंने कपड़े धो के डाले हैं क्योंकि पानी आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं मशीन लगा लूँ। मैंने सारे कपड़े धो के डाले हैं, अब चादर बिछा रही हैं ईमान। घर तकरीबन हम लोगों का साफ़ हो गया है, देखें ईमान झाड़ू लगा रही हैं, चादर बिछा रही हैं, ये कमरा भी क्लीन है। ईमान ने यहाँ पर भी पूरी सफाई कर दी है। हाँ भाई आशिर, कैसा लग रहा है न्यू घर में? अच्छा लग रहा है। आपकी तो तबीयत ही ख़राब हो गई आते ही, थक गए होंगे आप, है ना? थकन से बुखार चढ़ गया आपको। अब ठीक है मेरे बेटे की तबीयत? अब ठीक है मेरे बच्चे की तबीयत? मैं आपको गाइस के यहाँ से ना मिस्टर कून भी दिखता है, चलें मैं आपको दिखाती हूँ। ये ईमान का टम्बलर रखा हुआ है, ये देखें मिस्टर कून दिखाती हूँ आपको, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये पूरा बाहर का हमारा एरिया है फ्लैट्स का, और यहाँ पर मिस्टर कून है। तो जब भी हम लोगों को कुछ खाना वगैरह होता है तो हम लोग फ्लैट से उतरते हैं यहाँ से, और बस नीचे उतर कर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। और जी क्या कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहाँ गए हुए थे? क्यों, बाइक में क्या हुआ? और यहाँ पर रात का वक्त हो चुका था, तो मेरे भाई ने कहा कि बाजी बच्चों को भेज दो, इनकी मामी की बर्थडे है, तो हम लोग दो दरिया पे जाकर सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई बच्चों को दो दरिया कबाबचीज़ रेस्टोरेंट ले गए थे, और यहाँ पर उन्होंने बच्चों की पसंद के जो उनको खाने थे तो मंगवाएं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिए। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ कुछ न्यू वीडियोज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।